हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 पिछले साल कितनी कंट्रोवर्सीज में रही थी, ये आप सब जानते हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी परेश ने कहा था कि भाई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई हैं, किसी तरह का कुछ मामला नहीं है। कुछ प्रोड्यूसर और अक्षय के बीच में टेक्निकल मामला फंसा हुआ है। अब वो टेक्निकल मामला क्या है वो निकल कर आ गया है सामने। दरअसल ये पूरा केस जो है कॉपीराइट का बन रहा है, और कॉपीराइट भी किसका? यहाँ फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय के बीच का मामला नहीं है, ये साउथ के मेकर्स का मामला है। अब सोचिए कहां से बात चली थी और कहां पहुंच गई। तो ये फ्रेंचाइजी राइट्स का मामला, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और ये कोर्ट पहुंच गया है। अब क्या है मामला देखिए। साउथ की एक प्रोडक्शन कंपनी है सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल। सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड जो है उसने मद्रास हाई कोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की, इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ, कि इस पर तो हमारा कॉपीराइट बनता है। मतलब ये जो हेरा फेरी बनी है इस पर फिरोज नाडियाडवाला का कॉपीराइट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता उन्होंने नहीं बताया। दरअसल साउथ की जो तमाम ऐसी फिल्में हैं जो वहां बड़ी हिट रही हैं, तो क्योंकि वहां इतने बड़े बजट होते नहीं है, तो वहां की फिल्मों को बॉलीवुड वाले उसके राइट्स लेके उसकी फिल्में बनाते रहे, और हिंदी वालों को पहले पता ही नहीं चलने देते थे कि ये कौन सी फिल्म का रीमेक है। तो एक फिल्म, मलयालम फिल्म थी रामजी राव स्पीकिंग, ये 1989 में बनी थी। तो ये जो रामजी राव स्पीकिंग थी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो हैं सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। जब ये फिल्म 1989 में हिट हो गई और इसकी बड़ी चर्चा हुई, इसके राइट्स जो हैं प्रियदर्शन के थ्रू, प्रियदर्शन जो है वो हेरा फेरी जो साल 2000 में आई थी उसके डायरेक्टर थे, तो प्रियदर्शन के थ्रू, प्रियदर्शन भी मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू फिरोज नाडियाडवाला साहब ने खरीदे और इस फिल्म का रीमेक बनाया। रीमेक जो बना वो हिस्ट्री है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल। फिल्म जबरदस्त रूप से, उसके बारे में कुछ कहना नहीं। उसके बाद हुआ ये कि साल 2006 में फिर हेरा फेरी बन गई। नीरज वोरा इस फिल्म के जो सीक्वल बना उसके राइटर और डायरेक्टर थे, मगर जब 3 बनने की बारी आई और वही इसे बना रहे थे तो वो बीच में अस्वस्थ हो गए और गुजर गए, तो फिर सारा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। अब अचानक लास्ट पिछले 2-1 साल से बात हो रही थी, तो अक्षय का कैरियर जब इधर कोरोना के बाद में ढलान पर आया, तो ये चीजें आई कि भाई चलो इस फिल्म को वापस से बनाया जाए, क्योंकि ये श्योर शॉट जो है सक्सेस की गारंटी है। तो फिर अक्षय, क्योंकि अब खुद प्रोड्यूसर बन चुके हैं, भाई 2000 में जब उन्होंने फिल्म में काम किया था और 2026, तो 26 वर्षों में जो है अक्षय का कैरियर, उनका स्टारडम कहां से कहां पहुंच चुका है, पैसे के मामले में भी वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज वो एक बड़ी फिल्म कंपनी के जो है मालिक हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने पार्ट 3 बनाने के लिए राइट्स खरीद लिए। अब यहाँ पे एंट्री हो गई इस कंपनी की सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि मूल फिल्म रामजी राव स्पीकिंग, उसके राइट्स उसके पास है, वो उसकी मेकर है। अब वो लोग कोर्ट में पहुंच गए कि भाई मूल कहानी हमारी थी, हमने फिरोज नाडियाडवाला को वो फिल्म बेची थी एक फिल्म बनाने के लिए, और उस वक्त ये बिल्कुल उनसे नहीं कहा गया था कि आप इसका सीक्वल बनाएंगे या थ्रीक्वल बना देंगे उसको, या फिर इसके रीमेक राइट्स किसी को बेच देंगे। तो अब वो लोग जो है मद्रास हाई कोर्ट में फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ गए हैं और कहा कि कॉपीराइट का मामला है, ये राइट्स ऐसे बेच नहीं सकते हैं, मूल कहानी पर, मूल फिल्म पर आज भी हमारा अधिकार है। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उसी फिल्म से निकले हैं, जिनको डेवलप किया गया है, अब उन्हें अलग से बनाकर फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और इन सारे मामलों को या तो इसमें यही होता है कि या तो हमको कंपनसेशन दिया जाए उसमें, या फिर हमको को प्रोड्यूसर के रूप में दिया जाए, या फिर आप उस पर काम नहीं करेंगे। अब ये पूरा मामला जो है अदालत में चला गया है और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल के जो एमडी हैं जीपी विजय कुमार, इनके साथ बात की है। अब भाई ये सवाल तो बहुत स्वाभाविक है कि आपने साल 2000 में फिल्म बनी, उसके लिए अपनी 10 साल पुरानी फिल्म के राइट्स बेचे थे, तो चलिए वो बन गई, फिर उसका सीक्वल बना, फिर अब थर्ड पार्ट की बात हो रही। तो क्या इतने समय तक आप सो रहे थे, या जब आपने एक फिल्म के लिए राइट्स बेचे थे और उसका जब सीक्वल बना था तब क्या आपकी नींद नहीं खुली कि अरे हमने तो सीक्वल के लिए नहीं अपनी फिल्म के राइट्स दिए थे? इतने समय बाद, 26 साल बाद कैसे आप जाग रहे हैं? तो इसका जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बातचीत करते हुए कहा कि दे इन्फॉर्म्ड मी दैट फिरोज नाडियाडवाला हैड बीन गिवन द राइट टू मेक वन हिंदी वर्जन ऑफ द फिल्म। मतलब इनके एमडी का कहना है कि जिन लोगों ने भी ये फिल्म बनाई थी रामजी राव स्पीकिंग, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये राइट्स जो है फिरोज नाडियाडवाला को भेजे थे फिल्म का हिंदी वर्जन बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका दूसरा वर्जन भी बना के 2006 में रिलीज कर दिया।
और जबकि उसके लिए उस सीक्वल को बनाने के लिए वो ऑथराइज नहीं थे। तो जो शर्तें थी उसमें कहीं ये नहीं था राइट्स बेचे जब मूल फिल्म के कि आप इसका प्रीक्वल बनाएंगे, सीक्वल बनाएंगे, या इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको कहीं और कहानियों में यूज करेंगे। आजकल होता है ना यूनिवर्स बनाते हैं लोग, तो वैसा भी नहीं करेंगे। तो जब वो चीजें नहीं थी तब भी सीक्वल बनाया गया और अब थर्ड पार्ट के लिए राइट्स बेचे जा रहे हैं। अब ये एक्सप्लेन करते हुए कि वही जो सवाल मैंने कहा कि क्या पहले सो रहे थे, पहले ये बात समझ में नहीं आई, तो विजय कुमार ने एचटी सिटी से कहा, वाइल द फर्स्ट फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, आ गए यहाँ पर प्रियदर्शन। तो जब पहली फिल्म जो थी वो प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी, हु वी आर क्लोज टू, और हम उनके बहुत नजदीक हैं। तो भाई पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की, उन्होंने उनके ही थ्रू ये राइट्स गए थे, तो हम उनके काफी नजदीक हैं। और सेकंड फिल्म जो थी वो नीरज वोरा ने डायरेक्ट की थी, और उस वक्त इस फिल्म के जो कॉपीराइट होल्डर्स थे, मतलब विजय कुमार का कहना है कि पार्ट 2 बन गया, फिर हेरा फेरी बन गई, तो वो जो कॉपीराइट होल्डर्स थे, उस फिल्म के जो मूल प्रोड्यूसर थे, उनको उस समय ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्या हुआ है। उनको शायद ये लगा होगा कि भाई ठीक है, हमारी फिल्म के राइट्स तो दे दिए थे हमने, ये अलग होगी फिल्म या सीक्वल है, तो शायद उस वक्त सीक्वल का इतना जोर भी नहीं था, तो उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या गया है। लेकिन अब जबकि सीक्वल का बहुत जोर है, तमाम जगहों पर बात होती, पार्ट 2, पार्ट 3, फ्रेंचाइजी फिल्में, हेरा फेरी भी फ्रेंचाइजी, अब ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हवा में इनकी बातें हैं। और साउथ का सिनेमा भी जो है उसको भी लेकर ये कि बॉलीवुड के दर्शक उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, उनकी फिल्मों का रीमेक हो रहा है, तो सडनली उनको अपनी चीज की कीमत का एहसास हुआ है। तो अब उन्होंने कहा, विजय कुमार ने, वी सेंट नाडियाडवाला अ लीगल नोटिस ऑन हाउ ही कुड सेल समथिंग ही डिड नॉट ओन। सवाल यह है कि जिस कहानी के आपने राइट्स खरीदे थे वो जो है आपकी तो थी नहीं, तो उसको, जो चीज आपकी थी ही नहीं, आप उसको बेच कैसे सकते हैं? ये सवाल है। भाई आपने हमसे एक घर किराए पे लिया, तो खुद रह रहे थे, वो तो ठीक है, अब आप छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी को दे देंगे क्या? हमसे बगैर पूछे, घर तो हमारा है, आप अपना कह के उसको थोड़ी दे देंगे कि भाई अब मैं यहां से जा रहा हूं, तुम आ जाओ यहाँ पर और मुझे किराया देना। मकान मालिक तो तीसरा ही है। तो अब इसलिए इन्होंने उनको लीगल नोटिस भेजा है कि जो चीज आपकी अपनी है ही नहीं, उसको आप बेच कैसे सकते हैं। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू मूव द कोर्ट। तो मेकर्स के पास में और कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय इसके कि जो है वो कोर्ट में जाए। अब इस मामले में जो अक्षय कुमार की जो कंपनी है, केप ऑफ गुड फिल्म्स, वो और प्रियदर्शन जो है इस बारे में जवाब देंगे। फिलहाल तो उन्होंने मीडिया में कुछ नहीं कहा है। प्रियदर्शन वैसे भी अब जो है उनका यह है कि भाई बहुत कम उनकी फिल्मों, हालांकि अभी आने वाली, उन्होंने फिल्मों में इधर हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली थी। इस फिल्म के लिए जरूर तैयार हो गए थे, हेरा फेरी 3 के लिए, और एक और फिल्म जो है भूत बंगला, वो फिल्म भी उनकी आने वाली है अक्षय के साथ में। तो अक्षय को मुसीबत में एक बार फिर से प्रियदर्शन याद आए, उनका कमबैक करा रहे हैं, वरना प्रियदर्शन तो जा चुके थे। तो अब ये मैटर जो है मद्रास हाई कोर्ट के सामने है। तो यहाँ पर एक बार फिर से फिर हेरा फेरी 3 का जो मामला है वो कहीं ना कहीं लीगल मैटर में फंस गया है।